हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे, अगर उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं उससे भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में जो भी लोकेशन आती है हमारे एमसीक्यूज में, हम उन सभी को साथ लेके चलेंगे, उन सभी को मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, इन्होंने लॉन्च किया था एक यूएनएचसीआर क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, जहां पर ये लोग बात करते हैं कि हम 100 मिलियन यूएस डॉलर रेज करेंगे, ताकि जो यहाँ पे रेफ्यूजीज थे, जो डिस्प्लेस हुए थे क्लाइमेट शॉक की वजह से, हम उनको यहाँ पे शील्ड कर पाए, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाए। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि रेफ्यूजीज जो हैं, जो किसी कारणवश क्लाइमेट की वजह से क्या हुए थे, डिस्प्लेस हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह गए थे या फिर उनको जाना पड़ा था, उन सभी की भलाई के लिए, उन सभी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग 100 मिलियन यूएस डॉलर को रेज करेंगे। और ये कब तक करने के लिए इन्होंने बोला है, तो ये बोला है इन्होंने 2025 तक, यानी कि अगले साल तक ये 100 मिलियन यूएस डॉलर क्या कर लेंगे, रेज कर लेंगे, जो कि काम आएगा रेफ्यूजीज के। अब ये जो यूएनएचसीआर है ना, 1950 में ही स्टैब्लिश हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? जेनेवा में मिलेगा। और पर्टिकुलरली ये किस चीज को फोकस करती है? रेफ्यूजीज को, डिस्प्लेस पर्सन है, उनके रिलीफ के लिए यहाँ पे ये काम करते हैं। तो ये चीज को आपने यहाँ पे ध्यान देना है। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है इट्स शेंगजाओ 18 स्पेसक्राफ्ट, जहां पे इन्होंने जो अपने एस्ट्रोनॉट्स थे उनको स्पेस स्टेशन में भेजा था। तो ये कौन सा है? ये नाम से आपको देखने को लग जाएगा, या तो जापान का होगा या तो चाइना का होगा। ताइवान ऐसा करता नहीं है, ताइवान के पास इतनी शक्ति नहीं है अभी कि ये एस्ट्रोनॉट्स को भेज पाए। ओके, रशिया का जैसे ये नाम लगता नहीं है। और आप ये आंसर देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा क्या? चाइना इज द राइट आंसर। ओके, चाइना ने भेजा है शेंजाओ। अब एक और चीज ध्यान देना, चाइना का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी है भाई। यह है आपका टियांगोंग। ओके, एक तो आपका आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अभी तक की बनाई हुई सबसे महंगी चीज है। ये भी आप लोग ध्यान देना। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो यहाँ पे स्पेस एजेंसीज है, अब ये आप कैनेडियन स्पेस एजेंसी अगर आप देखोगे तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, नासा नंबर 1 पे है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे रॉसकॉस्मोस जो कि रसिया की है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे सीएनएसए, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जापान का। ओके, जापान का क्या है? जाक्सा। ओके, इसरो मिलेगा आपको इंडिया का, यूरोप का आपको मिलेगा ईएसए। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 2024 का हम पूरी पृथ्वी में कब मनाते हैं? तो ये कब मनाते हैं? ये बहुत ही एक दुखद घटना है 26 अप्रैल की। 26 अप्रैल में क्या हुआ था? चेरनोबिल उस टाइम पे था यूएसएसआर का पार्ट, और चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होने की वजह से पूरे क्षेत्र में यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है, जिस वजह से जो ये हवाएं हैं ये यूरोप तक जाती हैं और वहां तक इनका असर आपको देखने को मिलता है। आज की डेट में ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसके आसपास का क्षेत्र पूरा डोरमेंट पड़ चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि अभी भी इसमें रेडियो एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। इसकी रेडियो एक्टिविटी को खत्म होने में 100 साल 150 साल लग जाएंगे। तो ये आपको दिख रहा है बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर में आज के दिन में, लेकिन ये उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था। चेरनोबिल यहाँ पे आपको मिलेगा, और ज़ैपोरिज़िया भी यूक्रेन का वर्तमान में क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर था जहां पे विस्फोट हुआ था। ये चीज को आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। ये वाला वो क्षेत्र है, ये वाला लोहांस्क है, दोहेंस्क है, ज़ैपोरिज़िया आपको यहाँ पे मिलेगा। ज़ैपोरिज़िया कई बार आता है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर है, तो ये यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 3 दिन का सिंक्रोनाइज नीलगिरी थार सेंसस को ऑब्जर्व, थर्ड पार्टी एज अ ऑब्जर्वर, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हम एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर की तरह का इसको ज्वाइन करेंगे? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बोलना है? क्या वो यूएनएचसीआर है, वर्ल्ड बैंक है, आईयूसीएन है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है? तो यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन ने ये बोला है।
अब ये आपको मिलेगा नीलगिरी थार, ये नीलगिरी थार आपको मिलेगा साउथ वाले इलाके में। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका नीलगिरी वाला क्षेत्र है, नीलगिरी माउंटेन रेंज। ये नीलगिरी क्षेत्र आपका ईस्टर्न घाट, ये वाला जो है ईस्टर्न घाट, और ये जो वेस्टर्न घाट है, इन दोनों को जब ये जोड़ता है तो हम इसे बोलते हैं यहाँ पे नीलगिरी घाट। ओके, नीलगिरी बोल सकते हो आप लोग। अगर मैं आप लोगों से बोलूं साउथ की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची हिल्स, सबसे ऊंची माउंटेन कौन सी है, तो वो है अनाईमुडी 2695 मीटर्स। ओके, ये भी एग्जाम में आता है। रिसेंटली कौन से पोर्ट को अप्रूव कर दिया है इंडिया ने, इंडिया की मिनिस्ट्री ने, भारत का पहला फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। शिप मिनिस्ट्री क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट, एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसपोर्ट करने वाला, समझ में आ गया? ट्रांसशिपमेंट पोस्ट। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि आपको कौन सा, मुंबई, ये भी मुंबई वाला है। कांडला आपको अभी मैं बताऊंगा। विजिगम आपका राइट आंसर है भाई, विजिंगजम ये जो पोर्ट है ये पर्टिकुलरली आपको मिलेगा भारत का पहला फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब यहाँ पे अब देखो, हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। पारादीप कहाँ है? ओडिशा में। विशाखापट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम, और ये सब कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में। कट्टुपल्ली, एन्नोर, चेन्नई ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। नागपट्टनम भी तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में। कोच्चि और अलापुझा आपको मिलेगा केरला में। मैंगलुरु भी यहाँ पे आपको कर्नाटक में मिलेगा, आसपास बॉर्डर पे। गोवा में आपको पणजी और मर्मुगांव, क्या मिलेगा आपको? पणजी और मर्मुगांव, समझ में आ गया? जवाहरलाल नेहरू आपको यहीं पे मिलेगा, रत्नागिरी महाराष्ट्र में मिलेगा। सूरत, भरूच, भावनगर, पोरबंदर, वेरावल, मुंद्रा, दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सब आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात की जो सीमा है समुद्र रेखा सबसे बड़ी है भारत में, ये चीज का आप लोग ध्यान देना। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। ओके, अब यहाँ पे आपने उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसको अपॉइंट करा गया है आईसीसी के द्वारा एज अ मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इनका एम्बेसडर, दूत बनाया गया है। पहला तो आप याद रखना क्रिस गेल, 3 लोग बनाए गए, क्रिस गेल, दूसरा उसेन बोल्ट, तीसरा भारत के युवराज सिंह को जोड़ा गया है। ये चीज को आप लोगों ने ध्यान देना है। इंडिया विल साइन अ ट्रेड डील, इंडिया एक ट्रेड डील साइन करेगा ताकि वो वेस्ट एशिया में अपने जो टाइज हैं, अपनी जो बिजनेस है उसको यहाँ पे क्या कर पाए, स्ट्रेंथन कर पाए। तो वो किसके साथ में कर रहा है? ओमान के साथ में कर रहा है। ये चीज आप ध्यान देना। ये मिलेगा आपको ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान के ऊपर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, ये चीज आप लोग ध्यान देना। अरेबियन सी के बगल में मिलता है। और कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा फराह पूछते हैं, फराह ये कहां पर है? फराह है आपका ओमान में। ओमान में अभी भी किंग आपको मिलेंगे वहां पे। ओके, ओमान का गल्फ ऑफ ओमान और ये पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला जो एक स्ट्रेट है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये आता है एग्जाम में कई बार। भारत तीनों एक्सरसाइज करता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। आर्मी की जो करता है वो अल नाजा है, अल नागा भी है, ठीक है, अल नजफ भी है, अल नजफ भी है। ये भी आप ध्यान देना, ये अलग अलग होती रहती है। एयरफोर्स एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ओके, नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार, ये एग्जाम में आता है कई बार, आपने देखा होगा। कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट थी, इन्होंने लॉ बनाया ऐसा ताकि जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है, ओके, अपराध घोषित कर दिया उसको कि आप सेम सेक्स यानी कि लड़का लड़का, लड़की लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। कोई लड़का लड़के शादी करना चाहता है, ये नहीं हो पाएगा, ये अपराध है। तो ये बोला है इराक ने। इराक कहां पर है जी? एशियन कंट्री है, पहली बात तो। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है। आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा? एक मोसूल मिलेगा, ये आइसिस का गढ़ है, आइसिस का। अच्छा, जो इराक की जो कैपिटल है बगदाद, ये किस नदी के किनारे एग्जाम में आता है? तो ये है टिग्रिस नदी, ये मिल रहा है आपको, ये टिग्रिस नदी। ओके, यूफ्रेट्स रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। टिग्रिस रिवर में आपको बगदाद मिलेगा। समारा भी इसका एक अच्छा सिटी है। ओके, तो ये एग्जाम में कई बार आता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इराक में आपको मिलेगा कौन सा व्यक्ति? अब तो नहीं है, सद्दाम हुसैन। ओके, इराक पे कभी यूएस ने डोमिनेट किया था और सद्दाम हुसैन को हटा दिया था। अगला है ब्रू माइग्रेंट्स थे, ब्रू माइग्रेंट्स थे, प्रवासी थे। इन्होंने पहली बार लोकसभा में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने पहला एज ए स्टेट वोटर बने ये, हालांकि ये भारतीय ही थे। ये क्या कर रहे थे? ये मिजोरम से त्रिपुरा आ रहे थे। यहाँ की मिजोरम में यहाँ पे इनके ऊपर दंगा हुआ, 5 से 6 हजार लोग हैं ये
इनके ऊपर काफी ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिली। तो ये कहाँ पे आ गए थे अब, फिर उसके बाद आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये त्रिपुरा आ गए थे। पहले कहाँ पे थे, मिजोरम में थे। ओके, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो ये मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में यहाँ पे आ गए थे, कचनपुर में, ये त्रिपुरा वाले एरिया में। ये वाला इलाका इनका था, यहाँ पे इनके साथ दंगा हुआ। तो ये रहते थे भारतीय ही हैं, ये मिजोरम के रहने वाले, लेकिन ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो गए थे। एक आपने सुना होगा रोहिंग्याज। रोहिंग्याज म्यांमार की मुस्लिम एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्राइब है। रखाइन स्टेट में रहते थे ये लोग। रखाइन स्टेट में इनके ऊपर कई बार अटैक हुए। तो ये यहां से भागकर बांग्लादेश में यहाँ पे आ गए, जिसको हमने क्या बोला है, ये है आपका कौन सा, ये आपका कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार, ये कॉक्स बाजार कहां पर है, ये आपको कहां पे मिलेगा, कॉक्स बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला कॉक्स बाजार जो है यहाँ पे क्षेत्र, ये सब यहाँ पे भाग के आ गए। कई बार आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, चिटगांव में। कॉक्स बाजार कहाँ है, चिटगांव में। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से भागकर कई बार ये मिजोरम में, त्रिपुरा में भी आ जाते हैं। ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये कई बार आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, त्रिपुरा मिजोरम में। तो भारत में भी भाग के आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करा है रेजर पे ने इन कोलैबोरेशन विद एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये किस साथ करा है और ये क्या है, तो यहाँ पे करा है यूपीआई स्विच। ये एग्जाम में कई बार आने के चांसेस है। भारत में अभी तक यूपीआई कहाँ कहाँ पे फैला दिया है, सिंगापुर में, भूटान में ये आपको मिल रहा है, नेपाल में, श्रीलंका में, मॉरिशियस में, यूएई में और फ्रांस में। यूरोप की पहली कंट्री फ्रांस, जहां पे आपको यूपीआई देखने को मिलता है। यहाँ पे एफिल टावर है, एफिल टावर में का जो टिकट लगता है देखने वाला, वहां पे आप यूपीआई से पे कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगा भारत का ग्लोबल प्रेजेंस। और हमारे द्वारा एसएससी का सुपर पैक क्या करा जाता है, सेल किया जाता है, जहां पे आप देखते हो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हमारे सब्जेक्टिव वीडियोस मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, और यहाँ पे आपको क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ में आप पीडीएफ, जो भी एग्जाम हो उन सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विक्रम सर जी के। ओके, ये मेरी आईडी है टेलीग्राम की, जिसमें आप मुझे पर्सनल मैसेज कर पाओगे कोई भी प्रॉब्लम होती है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक के लिए, गुड बाय एंड जय हिंद।